important, and we know how important it is for the market and for the health. So let's start with the presentation. I will share you the details कैसे ये प्रोडक्ट हमारा पुराने वाले प्रोडक्ट से नया है और कैसे ये प्रोडक्ट क्यों हमने इसका नाम कॉर्डिसेप प्लस रखा है. पहले वाला हमारा प्रोडक्ट था सिर्फ कॉर्डिसेप्स और अभी दिस इज प्लस, कॉर्डिसेप प्लस. इसमें जनरली जैसा सर ने बताया अभी इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं विच आर अश्वगंधा एंड शिलाजीत. So let's start what is cordyceps and how it is important for the health. So the first thing is the problem statement. क्यों ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत है and it is very important for us to have this product in the market. सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंजाइटी. एंजाइटी मतलब होता है कि जो नर्वसनेस होती है ना, जनरली हम लोग कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं, कुछ स्पीच देते हैं या स्कूल में होते हैं बच्चे, जनरली ये सारी फियर वाली जो चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं एंजाइटी, नर्वसनेस. नर्वसनेस कोई भी चीज हमें करने से पहले. दूसरा इज इनअप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल. सेकेंड और थर्ड काइंड ऑफ मर्ज कर रहा हूं मैं बिकॉज इनअप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल बोथ आर सेम ओनली. हम लोग जनरली अपने बेसिक लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइज रूटीन अपने एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं करते. हम लोग का जो टाइम टेबल है फॉर द ऑफिस, फॉर गोइंग होम बैक और प्रॉपर डाइट हम लोग फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक लाइफ शेड्यूल. हर इंसान जॉब कर रहा है, हर इंसान के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम लोग अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन हमें प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं. उसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब तो सबको पता ही है, चिंता. चिंता मतलब कि हम लोग को हर कोई ना कोई चीज की प्रॉब्लम तो है ही हर घर में, और हर घर में वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट मारने पड़ते हैं. तो वो स्ट्रेस लेवल कंटिन्यूसली, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी बताऊंगा कि कितना परसेंट वुमेन और कितना परसेंट मैन जो है दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस. और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इंडिया के लिए, स्पेशली बिकॉज इंडिया में ये डे बाय डे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, हेल्थ हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इसकी वजह से जो हमारी एनर्जी लेवल्स है इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे. तो हम लोग हमेशा रात को घर पहुंचते हैं तो काफी थकान सी महसूस होती है, या सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो फिर हमारी बॉडी इतना सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती. दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन द बॉडी. तो ये एनर्जी लेवल्स भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल व्हाट वी आर फॉलोइंग इन आवर डेली लाइफ. तो बात करते हैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स की. मेल्स और फीमेल्स के उसमें मैंने क्लासिफिकेशन कर रखी है इसकी. जनरली मेल्स आर लेस ऑफ हैविंग स्ट्रेस, बट ये नंबर्स अगर हम देखें 53.64% ऑफ द मेल इन इंडिया इज हैविंग द स्ट्रेस प्रॉब्लम. स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही प्रॉपरली, और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज मतलब कि उनकी जितनी नीड है पैसों की और वो पैसे उनके पास नहीं, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज के अंदर आते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस the men's are facing around 53.64% of men's are facing this stress problem. On the other hand, अगर हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उसमें ये स्ट्रेस मेल से कई गुना ज्यादा है बिकॉज उनके ऊपर हमसे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, विच इज अराउंड 72.2% ऑफ वुमेन्स आर फेसिंग स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इन इंडिया. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कंबाइंड विद फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन. रिजेक्शन मतलब सोसाइटी उनको अडॉप्ट नहीं करेगी, वो हाउस वाइफ है या ये वो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उनको कंटिन्यू टैकल करना पड़ता है. और वो टैकल प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे सिंगल प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस का. 72.2% ऑफ फीमेल्स आर हैविंग स्ट्रेस प्रॉब्लम्स. और अगर हम नंबर्स में बात करें, ये परसेंटेज में था, मतलब अगर मैं 500 आदमियों को लूं और उनसे पूछूं कि आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम है या नहीं, अराउंड 260 to 270 ऑफ मेल्स विल से कि हाँ भाई उनको स्ट्रेस प्रॉब्लम्स है, और उनको स्ट्रेस प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीजों से है. और ये अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो 500 में से 370 फीमेल्स हमें जरूर ऐसा कहेंगे कि हाँ दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस. सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर्स, और ये बिग नंबर्स ही हमें बताते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट. मतलब अराउंड आप ये देख लीजिए कि कितनी जनता स्ट्रेस प्रॉब्लम से
डील कर रही है, तो हमारे पास बहुत अच्छा ये मार्केट है जिसके हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। और अगर हम टीन्स की भी बात करें जो 19 साल से कम है, तो अराउंड 2 to 3% मेल और फीमेल दोनों का कंबाइंडली दे आर फेसिंग द स्ट्रेस प्रॉब्लम, स्कूल जाना, होमवर्क और ये सारी चीजें। और ये धीरे 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 विथ एज ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम इंक्रीज ही हो रही है, जो कि इजिली ग्राफ से दिख रहा है। उसके अलावा अराउंड 46% ऑफ द मेल इज हैविंग बैड लाइफस्टाइल, और उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब है, बिकॉज दे आर गोइंग टू द ऑफिस, दे आर डीलिंग विद मल्टीपल थिंग्स। इसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बहुत है। और ऑन दी अदर हैंड 60% ऑफ द फीमेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो घर का ही काम करने में इतना बिजी हो जाती है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता। प्लस वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल वर्किंग वुमेन की स्ट्रेंथ भी काफी हो चुकी है, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना उनके लिए आसान नहीं है जितना एज कम्पेयर टू मेल। तो मेल के लिए तो फीमेल्स आर अवेलेबल फॉर फूड एंड अदर थिंग्स, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स कि वो हैंडल कर सके ये सारी चीजें। यही रीजन है कि स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इन वुमेन्स आर मोर एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमने बनाया कॉर्टिसेप्स प्लस। कॉर्टिसेप प्लस में हमने कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि इसकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देता है। जो कि कॉर्टिसेप्स की एफिशिएंसी टू रिमूव स्ट्रेस, टू रिमूव ऑल अदर प्रॉब्लम्स, टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल्स और हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को कंप्लीट कंबाइन करके हमने बनाया कॉर्टिसेप्स प्लस, जो कि आपकी बॉडी को डिस्ट्रेस भी करेगा और आपकी मेंटल वेलबींग, मतलब मेंटल वेलबींग इन द सेंस कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी और प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही होती है, उन सबको भी ये एनर्जी प्रोवाइड करके डिक्लाइन करने की कोशिश करेगा। तो हमने ऐसा क्या कॉर्टिसेप्स प्लस में ऐड किया है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। बिफोर दैट, दिस प्रोडक्ट इज वेरी यूनिक। अभी तक मार्केट में इस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट टू द मार्केट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने इस पे रिसर्च कर रखी है। आई विल शो यू द रिसर्च पेपर्स आल्सो कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये फॉर्मुलेशन। और इसके बैक में जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, इट हैज ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स व्हाट वी आर क्लेमिंग इन द मार्केट। और दिस इज ऑथेंटिक। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था जहाँ पे, वहां पे हम लोग खुद जाके कंप्लीट प्रोसेस, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, इनफैक्ट एनालिसिस तक हमने खुद परफॉर्म किया है, ताकि हम ये देख सके कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा और कॉर्टिसेप्स, इन सब की एनालिसिस हमने खुद परफॉर्म की है। वी हैव ऑल द रिपोर्ट्स और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। सो ये तीन हमारे हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं। द नंबर वन सबको पता है, इट इज कॉर्टिसेप्स, जो कि हमने, कॉर्टिसेप्स इज अ काइंड ऑफ फंगस, और ये फंगस से ये प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल आता है। अश्वगंधा, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अश्वगंधा और अश्वगंधा के बेनिफिट सुने ही होंगे कि ये स्ट्रेस रिलीफ करने का बहुत अच्छा काम करता है और एक तरह का एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद है तीसरा इंग्रेडिएंट शिलाजीत। शिलाजीत इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट नाउ। शिलाजीत इज यूज्ड फॉर मेनी अदर हेल्थ बेनिफिट्स अलोंग विद द increasing the stamina of a individual. So ये तीन इंग्रेडिएंट along with this, इसमें कैल्शियम भी है और कुछ अदर एडिटिव्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन करने के लिए हमने यूज किया है। तो ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास। द बेस्ट पार्ट इज कॉर्टिसेप्स है, अश्वगंधा और शिलाजीत। इन तीनों का जब आप कॉम्बिनेशन किसी फॉर्मुलेशन में देखोगे तो विद इन अ मंथ और 2 months यू विल सी द रिजल्ट्स कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके बॉडी को धीरे धीरे क्योर करने की कोशिश कर रहा है। जो आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये प्रॉब्लम्स आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ कॉर्टिसेप्स के बारे में। ये जनरली कॉर्टिसेप्स आपके बॉडी को क्या क्या हेल्थ बेनिफिट देगा। सबसे पहला, इट विल एनहेंस योर एनर्जी। मतलब जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में हमें थकान फील होती है, अगले दिन सुबह उठने का मन नहीं करता है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, कॉलेज, तो ये चीजों को वो एनहेंस करेगा बिकॉज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी इज द एनर्जी। एटीपी जो होता है वो है एनर्जी, तो वो एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। ये जनरली बहुत आजकल यूथ में ये भी चीजें चल रही है कि दे विल गो जिम, दे विल डू एक्सरसाइजेस, दे विल प्ले क्रिकेट्स एंड अदर थिंग्स। तो उस चीज के लिए भी ये बहुत है अच्छा। जनरली ये बेसिक लाइफस्टाइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट विल इंक्रीज द VO2 मैक्स। VO2 मैक्स इज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड, इन द बॉडी। मतलब अगर आप ट्राई भी कर सकते हो, जनरली हम बोलते हैं कि हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी चाहिए। और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स क्या है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द ऑक्सीजन
जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कॉर्डिसेप्स का ये फंक्शन है कि वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा ऑक्सीजन की, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्ले करता है। इसमें एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही यूनिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कॉर्डिसेपिन। और ये कॉर्डिसेपिन क्या करता है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स बाद में ट्यूमर सेल्स से कैंसर सेल्स बनते हैं, उसको ये मतलब कंट्रोल करने की पावर रखता है। मतलब ये समहाउ इट विल हेल्प इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और लास्ट, इम्यून सपोर्ट, मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। जनरली ये चाइनीज में बहुत पहले टाइम से चाइनीज लोग इसको यूज कर रहे हैं एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये बहुत सारी जो इम्यूनिटी, छोटे छोटे समय पे वेदर चेंज होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीजों को कॉर्डिसेप्स के अंदर पोटेंशियल है उसको हैंडल करने के लिए। उसके बाद है हमारा अश्वगंधा। सो दिस इज अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा जैसे आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, और गंध मतलब उसकी जैसी स्मेल। तो घोड़े की, तो घोड़े की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो जनरली अश्वगंधा का मेन पर्पस जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। अश्वगंधा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स किए हुए हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने का प्ले करता है रोल। जनरली जो कॉर्टिसोल होता है, जब आपको स्ट्रेस होती है, जब आपको चिंता होती है कोई चीज की, तो आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन है विच इज नोन एज कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अश्वगंधा के अंदर ये पोटेंशियल कि वो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करे। तो कॉर्टिसोल अगर आपका कंट्रोल रहेगा तो आपको स्ट्रेस और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके बॉडी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अश्वगंधा। इसको आपको डेली रूटीन में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द स्ट्रेस। उसके बाद एंजाइटी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर मोर साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। आपको स्ट्रेस है तो आपको एंजाइटी भी होगी, नर्वसनेस होगी। और उसके अलावा ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, मतलब ओवरऑल वाइटलिटी और एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक मतलब मैं जैसे आपको बताना भी चाह रहा था, एडेप्टोजेनिक मतलब होता है कि जो डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स मिल रही है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके डे टू डे लाइफ में, बाहर के तनाव, बाहर की ये चीजें वो चीजें, बाहर का आपका पूरा सराउंडिंग विच इज वेरी पोल्यूटेड नाउ डेज, तो ये सारी चीजों के प्रति आपको हेल्प करेगा कि हाँ, आप इन सारी चीजों के जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको आप कंट्रोल कर सको। आपके बॉडी में वो अंदर, आपके बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम्स आपके बॉडी को हैंडल नहीं करने देगी। इट इज एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नल ही रहना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टोजेनिक। मतलब अगर आप इसको कंज्यूम करते हो लॉन्ग टर्म तक, तो आपको ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो है वो सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अश्वगंधा का मेन था। जैसे कॉर्टिसेप्स का मेन फंक्शन है एनर्जी बूस्ट करना, उसी तरीके से अश्वगंधा का मेन फंक्शन है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। और इसके बाद जो तीसरी है हमारे पास, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है शिलाजीत। मुझे लगता है कि मेजोरिटी जो हमारे पास 470 पार्टिसिपेंट से ना हो, उस 470 में से अराउंड 80-90% लोगों को पता होगा कि शिलाजीत का मेन फंक्शन क्या है, शिलाजीत क्यों कंज्यूम करते हैं और शिलाजीत कैसे इट इज ट्रेंडिंग नाउ डेज। तो शिलाजीत का मेन जो पर्पस है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उस न्यूट्रिशन की वजह से जो स्टेमिना है, वो स्टेमिना डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। इसके अंदर न्यूट्रिशंस में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे उस मिनरल्स को लेने के लिए, बट शिलाजीत में वो बहुत अच्छे कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे उसमें से एक है फल्विक एसिड। वो फल्विक एसिड आपको बाहर के सोर्स से इतना आसानी से मिलेगा नहीं। तो फल्विक एसिड इज द मेजर न्यूट्रिशन जो कि हमें शिलाजीत से मिलता है, और ये आपके जो स्टेमिना है, स्टेमिना फॉर द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, फिजिकल स्टेमिना और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब मसल्स की अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ को शिलाजीत हेल्प करता है एनहेंस करने के लिए। और एट द एंड जब आपको ये सारी चीजें, स्ट्रेंथ मिल रही है, एंड्योरेंस मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है इट विल गेट बूस्ट। और फाइनली जो हमारी डे टू डे लाइफ है जिसमें हम लोग बहुत लो फील करते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, और हमें अगले दिन सुबह उठने का मन नहीं करता, लो इन एनर्जी, हमेशा सर दर्द, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और ये एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम ये तीन इंग्रेडिएंट्स मिलके बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे हमें।
उसके बाद ये जैसे कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में मैं बता रहा था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 रिसर्च पेपर्स अटैच किए हैं। ऑन द बैक हैंड हमारे पास ये रिसर्च पेपर्स का पूरा डाटा है, जिसमें हमने देखा कि क्लिनिकली टेस्टेड, जैसे आप देख सकते हो कि एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट फॉर एंजाइटी, इसमें डबल ब्लाइंड स्टडी की गई है, प्लेसिबो स्टडीज की गई है। मतलब इसमें लोगों के ऊपर स्टडीज की गई है, एनिमल्स के ऊपर स्टडीज की गई हैं। एनिमल्स जनरली, इसमें कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो एनिमल्स पे, जनरली एडल्ट्स और लोगों के ऊपर इंडिया में ही रिसर्च की गई है, और ये बताता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट सेफ है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो लॉन्ग तक कंज्यूम भी हो सकते हैं, बट इन द डोजेस फॉर्मेट। तो ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कि आपको बताते हैं जो भी हम क्लेम कर रहे हैं इट इज ऑथेंटिक। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी डाल दिया और कुछ भी हम क्लेम कर रहे हैं। हमने जो चीजें डाली है जनरली वही क्लेम कर रहे हैं, यही रिसर्च पेपर्स। फिर उसके बाद है हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस। इस सर्टिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है वो है, आप लास्ट में देख सकते हैं, इट इज NABL लैब टेस्टेड। मतलब हम थर्ड पार्टी से इस प्रोडक्ट की एनालिसिस करवा रहे हैं, और एनालिसिस में जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं उसके एक्टिव कंपाउंड्स के हम एनालिसिस करा रहे हैं। मतलब ये रिपोर्ट सून आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स हम लोग अपलोड करेंगे फॉर द ऑथेंटिसिटी। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंट। यू कैन सी ऑल द रिपोर्ट्स ऑन द वेबसाइट, और इससे आपको पता चलेगा दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक, और आप आसानी से इसको मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये हमारा मेन पर्पस था इसको थर्ड पार्टी से एनालिसिस करवाने का, सो दैट इट कैन मींस जिसको भी आप बेच रहे हो उसको ट्रस्ट हो कि हाँ, ये सारी चीजें है प्रोडक्ट के अंदर जो भी हम क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा इट इज GMP सर्टिफाइड। वेज कैप्सूल्स हमने यूज किया है, सारे इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे हैं इट इज नेचुरल, और इसके अलावा इट इज नॉन GMO। मतलब कि ये आपके, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी कंज्यूम करते हो तो GMO इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपके DNA को चेंज करने का काम करते हैं। विद टाइम अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपके जो DNA है उनको चेंज करने का काम करेगा, बट हमने ऐसा एज सच कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। along with this is the main part, इसको कैसे कंज्यूम करना है, और कुछ मैं आपको प्रिकॉशंस देना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप जनरली आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इट शुड बी नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन जो कि बहुत छोटे हैं। जनरली उनको ये सारे हर्ब्स और ये सारे प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करते। और दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन, लैक्टेटिंग और चिल्ड्रन अंडर 5 years या एडोलेसेंस एज में। जनरली उनके अंदर हार्मोन्स के बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हम लोग इसीलिए ये प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते टू ऑल दीज कैटेगरी पीपल। और हाउ टू यूज, इस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करना है, जनरली आप इसको बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जो हमने आपको पैकेज या प्रोडक्ट दिया है उसके ऊपर लिखा है 1 कैप्सूल BID। BID मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, इट इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब ये होता है कि दिस प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूम ट्वाइस इन अ डे। और स्टोरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये प्रोडक्ट कैप्सूल है, प्लस ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा हर्बल बेस्ड है, इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे यूज किए हैं। जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं हाइग्रोस्कोपिक पे। मतलब अगर आप इसको मॉइस्चर में रख दोगे या किचन में रख दोगे तो फिर वो वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इट कैन फॉर्म लम्स। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं टू बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ड्राई होनी चाहिए प्लेस, और इट शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि शिलाजीत वगैरह इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल गेट रिएक्ट विद द सनलाइट। सो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टोर अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो आपकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू कीप द प्रोडक्ट फॉर कीप द प्रोडक्ट सेफ एंड कीप द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द hazardous। सो ये 3 चीजें हैं एडवाइजरी। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, इट शुड नॉट बी कंज्यूम बाय द प्रेग्नेंट, नर्सिंग, लैक्टेटिंग वुमेन्स, चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, 5 साल से छोटे बच्चे, और एडोलेसेंस को हम लोग ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खानी है, बहुत अच्छा आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा ड्राई प्लेस में रखें जो कि अवे फ्रॉम द मॉइस्चर और अवे फ्रॉम द सनलाइट है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोडक्ट पुराने वाले प्रोडक्ट और नए वाले प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तो ओल्ड जो प्रोडक्ट था हमारा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट था, वो एक इंग्रेडिएंट था कॉर्डिसेप्स। बट अब हमने इस प्रोडक्ट में आजकल के टाइम के हिसाब से जो चीजें बदली हैं आफ्टर कोविड, वो सारी चीजों को कंट्रोल करके हमने ये प्रोडक्ट में 2-3 इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं, विच इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, कॉर्डिसेप्स, अश्वगंधा और शिलाजीत। अर्लियर इट वाज ओनली कॉर्डिसेप्स।
दिस फॉर्मुलेशन इज प्रूवन, ये फॉर्मुलेशन हमने की है और ये फॉर्मुलेशन इट इज प्रूवन। जैसे मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर्स अभी दिखाए हैं, बट ये सारे रिसर्च पेपर्स आप आगे भी देख सकते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन इन द, हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस प्रोडक्ट इज थर्ड पार्टी टेस्टेड। हमने इसको थर्ड पार्टी जो कि NABL FSSAI की लैब होती है उससे हमने इसकी एनालिसिस करवाई है, एंड वी हैव द कंप्लीट रिपोर्ट विथ अस। और प्रोडक्ट की कैटेगरी, मतलब ये प्रोडक्ट पहले न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आता था, एंड अब ये जो प्रोडक्ट है आयुष की कैटेगरी में आता है। मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है अब आयुष, आयुष मतलब है कि जो आयुष आयुर्वेदिक होते हैं जनरली, इसमें कॉर्डिसेप्स, शिलाजीत और अश्वगंधा, दीज आर कॉर्डिसेप्स, मतलब दीज आर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। तो दिस प्रोडक्ट इज अंडर आयुष कैटेगरी। एंड आफ्टर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल ट्रेंडिंग है इन इंडिया, और इट इज द नेचुरल। दिस प्रोडक्ट इज नेचुरल, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स दिस। आजकल सबका बेसिक ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। और स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीजें बहुत अच्छी हो चुकी है कि इंडिया शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स नेचुरल चीजें। एलोपैथिक और ये सारी चीजों को ट्रस्ट नहीं करते और नेचुरल चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो जैसे कि गिलोय हो गया, हल्दी हो गया, इन सारी चीजों पे। तो दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीट नेचुरल। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली आयुर्वेदिक हैं। हमारे पास पूरे रिसर्च पेपर्स हैं और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं विच आर नोन एज एडिटिव्स। वो एडिटिव्स जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग इट इन द कैप्सूल फॉर्म। अगर आप वो एडिटिव्स यूज नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसको, इस प्रोडक्ट को कैप्सूल फॉर्म में बना नहीं पाएंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस ये था कि ये प्रोडक्ट्स को हम बनाएं, और इस प्रोडक्ट की पूरी R&D की गई है, इस प्रोडक्ट की पूरी ऑडिटिंग की गई है। हमने इस प्रोडक्ट पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखा है। रिसेंटली ही अभी हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम अलोंग विथ मी हम लोग गए थे साइट पर, और साइट पे हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, और वो डॉक्यूमेंटेशन एज अ बैकअप भी हमने रखा हुआ है, जिसमें BMR BPR बहुत सारी चीजें होती है, और उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन हमने किया है। तो दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक। ये हम मार्केट में भी बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी इज फार बेटर देन द ओल्ड वन, और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हेल्थ बेनिफिट को भी हेल्प करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू। जैसे पहले वाले प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ कॉर्टिसेप्स था, तो हमें सिंगल बेनिफिट मिलता था विच इज द एनहेंसमेंट ऑफ द एनर्जी। और अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मल्टीपल चीजें देगा। आपके स्ट्रेस को भी रिलीव करेगा, आपकी एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा, आपके न्यूट्रिशन सपोर्ट, डे टू डे लाइफ में जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट को भी प्रोवाइड करेगा, जैसे शिलाजीत में मैंने आपको बताया था। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं इसमें बहुत मेहनत लगी है इसको सेलेक्ट करके इसको रिलॉन्च करने में। तो आई होप ये सबको क्लियर है और सबको समझ में आ रहा है। जस्ट आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं इफ इट इज क्लियर एंड इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स। ये प्रोडक्ट नए वाले प्रोडक्ट जो है और जो पुराना वाला था उसमें आपको पूरा अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आ चुका है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट। आपको सबको पता चलना चाहिए कि ओल्ड और न्यू क्या है, और सबको इसके एडवांटेजेस पता ही है। पहले ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से चलता था, अब ये प्रोडक्ट को हम और अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। तो हमारे वी हैव गिवन यू एनफ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ऑफ टीएंस इंडिया हैज गिवन यू एनफ कि आप आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आसानी से, और मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि हाँ सब लोगों को अच्छी बात है, समझ में आ गया। नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल ये डिस्पैच हो चुका है और ये प्रोडक्ट मार्केट में सबके पास पहुंच चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स टाइम फॉर यू टू इन्वॉल्व इट इन योर डाइट। इसको आप अपने डाइट में भी इन्वॉल्व करें, प्लस आप इसको मार्केट में भी इस प्रोडक्ट की खासियत बताएं। स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर रहा है, एंजाइटी को कैसे रिलीव कर रहा है, स्टेमिना कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप मार्केट में बताएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वर्सेस न्यू। और लेट्स दीज आर द नॉर्मल FAQs जो मैंने अपने प्रिपेयर किए हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक FAQs है जो जनरली सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे फॉर श्योर।
तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कब करें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करना है 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इन द नाइट। एक सुबह लीजिए और एक शाम को लीजिए। और अगर आप इसको नॉर्मल वाटर के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेते हैं तब भी बहुत अच्छा है। इसको दूध के साथ भी कंज्यूम किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे, जनरली अश्वगंधा की जो एफिशिएंसी होती है वो दूध वगैरह के साथ काफी अच्छी हो जाती है, और आप इसको नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिसेप्स कैप्सूल, जैसे मैंने आपको बताया, हमने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स भी देखे हैं। जैसे मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ अश्वगंधा। एफिकेसी एंड सेफ्टी, तो हमने सेफ्टी के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं, जिसमें आप बहुत सारे रिसर्च पेपर देख सकते हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत, इसकी सेफ्टी पे भी हमने रिसर्च पेपर्स पढ़े कि हाँ ये कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है, तो इसको लॉन्ग टर्म तक हम कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीटली सेफ, बट एक क्लॉज है, इस प्रोडक्ट की जो रिकमेंडेड डोजेज है आपको उतना ही कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 4 कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं या 8 कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं। दिस शुड बी कंज्यूम, दिन में हमने 2 कैप्सूल्स बोला है तो आप 2 कैप्सूल कंज्यूम कीजिए, क्योंकि हमने इसके बैकअप पे पूरे रिसर्च पेपर्स, पूरी रिसर्च स्टडी कर रखी है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंस पीरियड, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। और इसका कंजप्शन किया जा सकता है, बट इट शुड बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम द डॉक्टर। इसको खुद से कंज्यूम नहीं करना है। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है उसकी स्टेमिना और लो एंड्योरेंस और इन सब चीजों के लिए, देन इट इज ओके फॉर द कंजप्शन। व्हाट इज यूनिक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन द ब्लेंड, तो मैंने आपको जैसे बताया, ये 3 इंग्रेडिएंट, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक स्ट्रेस को कम कम करेगा, दूसरा स्टेमिना और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा, और तीसरा आपकी बेसिक लाइफस्टाइल को ठीक करेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ मिलकर बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट डे टू डे लाइफ के लिए प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है स्टोरेज कंडीशंस, मतलब कि इसको किस तरीके से स्टोर किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इट इन अ ड्राई प्लेस, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। जनरली अगर चिल्ड्रन वगैरह भी हैं, वो बच्चे वगैरह भी खोल के अगर छोड़ दिया डब्बा, तो हम उसको कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, वो डब्बे के अंदर लम्स फॉर्मेशन, ये सारी चीजें कैप्सूल्स के अंदर होती हैं। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी है पूरे फैमिली से, टीएन्स फैमिली से, कि दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और इसको ड्राई प्लेस में रखें, और हर समय यूज करने के बाद लिड को अच्छे से क्लोज करें। अगर आप, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह होता है, उसका भी अगर आप ढक्कन खोल के छोड़ दोगे तो ढेला बन जाता है, उसके लम्स तो बन ही जाएंगे फॉर श्योर। तो उसी तरीके से ये प्रोडक्ट क्या नेचर होता है, प्रोडक्ट का नेचर होता है, इसी की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इट शुड बी स्टोर अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, एंड द लिड शुड बी क्लोज टाइटली आफ्टर एवरी यूज। और कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर द वाइटलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये प्रोडक्ट को वाइटलिटी के लिए भी लिया जा सकता है। जनरली ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर द स्टेमिना, एंड्योरेंस और एनर्जी लेवल्स के लिए। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस पर भी पड़ सकता है, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ओनली वाइटलिटी। ये प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करूंगा एनर्जी, डे टू डे लाइफ, और जो स्ट्रेस है हमारे लाइफस्टाइल में, हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। सून और लेटर वी आर गोइंग टू लॉन्च सम अदर प्रोडक्ट्स जो कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है, बट दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली फॉर द बेसिक एनर्जी जो कि हमें फील होती है, हम लोग से सुबह उठा नहीं जाता, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली फॉर एनर्जी, स्टेमिना, एंड जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स हमारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, उन सब चीजों के लिए ये प्रोडक्ट है। तो दिस प्रोडक्ट, नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंक्रीजिंग एनी मेन लिबिडो एंड अदर थिंग्स, बट इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं विच कैन गिव यू द एनर्जी, जो कि आपकी मसल्स को स्ट्रेस से दूर रखेगा और आपकी मसल्स को ये सारे प्रॉब्लम से दूर रखेगा। तो ये थी अभी हमारी कंप्लीट पीपीटी। इस पीपीटी में मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, आपको प्रॉब्लम बताई। अराउंड 72% ऑफ द फीमेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस। लोगों की अराउंड 46% और 64% वुमेन्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ उनकी हेल्दी डाइट नहीं है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और लाइफस्टाइल उनकी अच्छी नहीं है, रिजेक्शन की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आपके ये प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। सिर्फ इस प्रोडक्ट में यही सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमने बनाया है।
तो यू कैन सी। और उसके बाद फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आपको बता दिया, कॉर्टिसेप्स, शिलाजीत और अश्वगंधा, ये इंडियन प्रोडक्ट है। जनरली आयुष आयुर्वेदिक सारी चीजें इंडिया में ही बनती है, इंडिया ओरिजिन की चीजें। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ये सारी चीजों की हेल्प से आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और इसका एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा। ये थी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन। नाउ द पॉइंट इज ऑन द प्राइस पार्ट। सो आपको सबको पता चल चुका है इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसकी क्या यूनिकनेस है और क्या सारी चीजें हैं। प्लस हमने बहुत सारे पोस्टर्स भी मार्केट में दे तो दिए हैं, बट स्टिल जिसको नहीं पता है दे कैन टेल मी कि इसका प्राइस क्या है और क्या सारी चीजें हम इसको रख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्राइसेस वगैरह भी। डीपी ऑफ 2200, PV 29.33, PV is 18 and the MRP is 27500 2750। और मतलब 2750 रुपए का ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर 60 कैप्सूल्स हैं। 60 कैप्सूल्स, अगर एक दिन में 2 कैप्सूल्स, मतलब ये 1 महीने का डोजेस का पूरा प्रोडक्ट है। तो 1 महीने में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 1 महीने बाद यू हैव टू परचेज इट अगेन। द बेस्ट पार्ट इज 1 महीने के अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रेंथ हमने यूज की है ये आसानी से आपको पता चल जाएगा और यू विल सी द डिफरेंसेस विद इन अ मंथ। आपकी स्ट्रेस रिलीविंग और इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, ये हमने देखी। ये जो डब्बा आप देख सकते हैं एसडीपी जार, इसमें फ्रंट ऑफ द पैक, ये जो फ्रंट है, फ्रंट में ही हमने ये चीजें आप लोगों के ईज के लिए मेंशन कर दिया है। इट इज एनर्जी एंड स्टेमिना, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और स्टेमिना भी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे मैंने बताया कॉर्टिसेप्स चाइनीज मेडिसिन में यूज करते थे हम इम्यूनिटी के लिए। फिर एंटीऑक्सीडेंट, कॉर्टिसेप्स मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट भी है। और अश्वगंधा इज एडेप्टोजेनिक, मतलब जो बाहर का स्ट्रेस और ये सारी चीजें वो इस चीज को कम करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर ऑनलाइन सेल, ये साफ साफ क्लियरली फ्रंट ऑफ द पैक में हमने मेंशन कर दिया है। तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी नहीं आप बेच सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। प्लस जब आप डब्बा देखोगे तो उसमें हमने कुछ सर्टिफिकेशंस भी डाल रखे हैं। वो सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प करेंगे इस प्रोडक्ट को आसानी से सेल करने में मार्केट में। जो सर्टिफिकेशंस मैंने आपको दिखाए थे ये सारे सर्टिफिकेशंस आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि कहाँ, सो उसमें सर्टिफिकेशंस में जैसे यस ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जीएमपी सर्टिफाइड है, एनएबीएल टेस्टेड, नो यूज ऑफ जीएमओ इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस को भी हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशंस और दिस वाज कंप्लीटली